डॉक्टर बिल विलियम ने भी एक ट्वीट किया था, अप्रूव्ड, मनी इज कमिंग योर वे दिस वीक, मनी इज कमिंग योर वे दिस वीक, वो रास्ते में है, आने वाला है। यस। तो इस वीक में मैंने बोला भी था कि 15 तारीख आने दीजिए, इसके बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। हमारा जो ऑन पैसिव है उसमें रोज नई आपको अपडेट मिले हैं। हो सकता है अभी वो वेरीफाई आ जाएगा, केवाईसी के लिए शुरू हो जाएगा, जो पेंडिंग हमारे विड्रॉल थे वो आना शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, हमारा बोनस कमीशन शुरू होगा। ये एकदम पार्ट बाय पार्ट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों को घबराना नहीं है, यहाँ पर सारा चीज ऑन द वे है। और ऑन पैसिव में एस मुफारा सर हम सबके भविष्य के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग घबराना नहीं। ये जो समय है, ये वक्त ही तो है भाई, गुजर जाएगा। इतना दिन हम लोगों ने 3 साल 4 साल 5 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, तो आज तो 11 तारीख हो गया। एक सप्ताह, इस सप्ताह में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल मंडे है, कल से लेके परसों तक कॉर्पोरेट मीटिंग निश्चित रूप से होगा, एस मुफारा निश्चित रूप से आने वाले। ये मेरा मानना है, कंपनी का अनाउंसमेंट नहीं है, निश्चित रूप से आने वाले हैं। और वो आते ही धमाका पर धमाका करने वाले हैं। 1 से 2 दिन में आपको ए बम मिलने वाला है, जिसका अनाउंसमेंट हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा ही करेंगे। कब आएगा, कैसे होगा, क्या रहेगा, वो बम बुम क्या है, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन अभी 1-2 दिन के अंदर में वो ऐसर आने वाले हैं। उसी की तैयारी वो कर रहे थे, क्योंकि उनका कमिटमेंट था कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ए बम आप देने वाले हैं। तो वो नागासाकी हिरोशिमा पर गिराने से पहले वो अवलोकन कर रहे थे। अभी ट्रेवलिंग में थे, आप सबको मालूम है, वो अवलोकन कर रहे थे कि कहां पे हम गिरा सकते हैं बम, तो उसकी तैयारी कर रहे थे दोस्तों। तो कल से परसों तक निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत गुड न्यूज मिल सकता है यहाँ पर, उसका हम लोग इंतजार करेंगे। बैक ऑफिस पे नजर बनाए रखिए, इकोसिस्टम पे अपना नजर बनाए रखिए, चूंकि आज नया वेबसाइट भी आ चुका है। तो इससे बड़ा अपडेट और प्रोग्रेस रिपोर्ट मेरे समझ से नहीं हो सकता कि इसी हफ्ते में बहुत कुछ आपको गुड न्यूज मिलने वाला है। कल से लेके परसों तक हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा सर हम सबसे मुखातिब होने वाले हैं। बम बुम के बारे में सारी चीज यहाँ पर न्यूज मिलने वाली है, और बहुत सारा चीज। लेकिन जब कहाँ है उस पर मैंने शुरुआत में ही चर्चा किया कि जब रेलवे ट्रैक में काम चलता है तो सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है और उनकी स्पीड कम कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही ट्रैक का काम पूरा हो जाता है, कंट्रोल से उनको सिग्नल मिलता है, तो सभी ट्रेनें फास्ट निकल जाती है। मैंने अपने कई एपिसोड में आप सबको बताया भी है कि आप देखे होंगे जब हमारा $97 हम सबको मिला था तो कितना टाइम लगा था। एक झटके में $97 हम सबको मिल गया था। 10 दिन लगा था, 100 दिन लगा था, ऐसा नहीं, एक झटके में सबको मिल गया था। तो यहां भी एक झटके में सब मिल जाएगा। एक बार हमारा रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक सही हो जाए तो उसमें राजधानी दौड़ाइए, दुरंतो दौड़ाइए, जेट प्लेन दौड़ाइए, डजेंट मैटर, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाइए, लेकिन रेलवे ट्रैक सही रहेगा तभी तो यहां पर उसी को दुरुस्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए दोस्तों। और दूसरी बात मैं करूं, कार्ड पेमेंट के बारे में मैं आपको बता दिया। अपकमिंग प्रोडक्ट जो है वो हमारे ओ ट्रैकर है, आप सबको मालूम है, ओ ट्रैकर है, ओ पाल है, ओ एकेडमी है, और उससे पहले सबसे पहले ओ वेरीफाई है। तो ये चीज आने वाला है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था
कि 31 दिसंबर तक ये $93 रहने वाला है। इसके बाद क्या होगा? क्या आफ्टर 31 दिसंबर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा? तो इस पर मैंने कोई चर्चा नहीं किया, इसलिए कि ये सारी चीज ऐश सर बताते हैं। और ऐश सर ने शुरुआत में ही कहा था कि प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो समय समय पर बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, पहले ही उन्होंने बोल दिया था। तो इस पर हम लोग चर्चा ना करें, ये ऐश सर पर हम लोग छोड़ देंगे। बहुत लोगों ने मेरे से चैट किया था, प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर रख रहा हूं कि आफ्टर 31 दिसंबर जो कॉस्ट रहेगा वो ऐश सर हम सबको बताने वाले हैं। थोड़ा सा हम लोग को धीरज रखना चाहिए और हम लोगों को सब लोगों को पैकेज बाय कर लेना चाहिए। मैंने कल भी एक वेस्ट बंगाल के वेबिनार में गए थे, तो वहां भी मैंने कल एपिसोड में बताया था कि जब तक आपका व्हाई क्लियर नहीं है तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आपको सरल से सरल हम एग्जाम्पल देके बताते हैं, सरल से सरल। आप शादी करते हैं, क्यों करते हैं? अगर आपको शादी करने का व्हाई पता ना हो तो क्या आप शादी कर सकते हैं? कोई लड़का या कोई लड़की शादी कर सकते हैं क्या? आपका बेटा होना चाहिए, बिटिया होनी चाहिए। अगर ये व्हाई क्लियर आपको नहीं है तो आप कोई भी बच्चा पैदा करेगा क्या? कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को लालन पालन करेगा क्या? व्हाई क्लियर नहीं है तो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपके दिल को कुरेदने का प्रयास करता हूं ताकि अंदर तक बातें आपको चली जाए। व्हाई क्लियर होना चाहिए। क्यों जाना चाहते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं? शादी क्यों करना चाहते हैं? जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा कोई शादी नहीं करेगा। इसके बाद रिश्तेदार लोग शादी में जाते हैं, व्हाई? आदित्य भाई, रिश्तेदार लोग, शादी तो किसी एक ही का आदमी का हो रहा है, चाहे लड़का या लड़की, दोनों पक्ष के जो घर होते हैं उसमें ढोल बाजा व्यक्ति का शादी होता है। पूरे ढोल बाजे बजाते हैं। अब उसमें बाजा बजाने वाले, गीत गाने वाले और पता नहीं कहां कहां से रिलेटिव गिरते पड़ते मरते पहुंचते हैं। व्हाई? क्यों? क्या मतलब है? उनको पता होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मेरे यहां भी कोई नहीं आएगा। उनका व्हाई क्लियर है, इसलिए वो कैसे भी हो छुट्टी लेते हैं, पैदल जाते हैं। उनका टिकट कंफर्म नहीं है तो वो कैसे भी तत्काल मारते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, लेकिन पहुंच ही जाते हैं। व्हाई क्लियर होना चाहिए। तुलसीदास जी 12 बजे रात को उफनती गंगा नदी में पार होकर के वो अपना ससुराल चले जाते हैं। उनको व्हाई क्लियर था और ससुराल में जाकर के और चुपके से अपने पत्नी के रूम में जाते हैं और एक सांप लटका हुआ होता है और उसको वो रस्सी समझ लेते हैं। यानी उनको दिखता भी नहीं है कि ये सांप है कि क्या है। उनका एक ही माइंड में चला फोकस रहता है कि मुझे मिलना है अपने पत्नी से। अब वो गंगा में बाढ़ है कि तूफान आए, उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। रस्सी के रूप में सांप लटका हुआ था वो भी नजर नहीं आया। क्या वो फुफकार नहीं मार रहा होगा? लेकिन कुछ नजर ही नहीं आता है, इसलिए कि उनका व्हाई क्लियर था। क्यों? इतनी बड़ी उफनती नदी, गंगा नदी जब उफनती है तो विकराल रूप धारण कर लेती है। उसको वो बहुत टू इजी पार कर गए। एक लाश तैरते हुए आ रही थी। जैसे कई बार होता है कि कई डेथ बॉडी को वो लकड़ी के पे बांध के छोड़ दिया जाता है, तो रात में जो उनको मिला उसी पे पार हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि ये डेथ बॉडी है। यानी व्हाई क्लियर था उनका, व्हाई क्लियर था। यहां पर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्या सर $93 लगा देना चाहिए कि अभी रुक जाना चाहिए? क्या रुक जाऊं कि लगा दूं? तो मैं उन्हीं व्यक्ति के लिए ये बात कह रहा हूं, क्या करना चाहिए? अगर आपका व्हाई क्लियर है, क्यों लगाना चाहिए 93? आपने 97 क्यों लगाया था, पहले ये जवाब दीजिए आप लोग।
$97 जिस समय हम लोग लगा के आए, क्यों आए, वाई? फाइनेंशियल हम फ्रीडम। लोग, यस, हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए यहां पर आए। हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक लेगेसी दे के जाने वाले हैं, इसके लिए आए। रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से हम कैद से आजाद होने के लिए हम लोगों ने $97 दिया। वाई क्लियर था हम लोगों का, तो जिनका वाई क्लियर हो गया वो फटाफट फटाफट कर्ज लेके कुछ भी करके $97 दे दिए। लेकिन जिनका वाई क्लियर नहीं था वो आज ऑन पैसिव में नहीं है। एम आई राइट? उसी तरह से अभी $93, अभी इसके पहले $143 देना था, तो जिनका वाई क्लियर था वो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही फटाफट फटाफट लगा ले। हम भी तो लगाए, आदित्य भाई लगाए, ऐसे कई लोग हैं जो फर्स्ट दिन में आया और तुरंत लगाए। लेकिन कुछ लोग का वाई क्लियर नहीं था। कई लोग बोले कि अभी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही बोला जा रहा था